सुनने से ही हम अपने जीवन में जो कुछ हैं आज, ये सुनने का प्रभाव है। और अगर आज हमें बंधन की, दुख की, अशांति की प्रतीत होती है तो सुनने के, सुने हुए को मानने के कारण हो रही है। इसके विपरीत ये भी है, आज हम सुन लें, अभी सुना है विनाशी के विषय में, अभी सुना है सदा न रहने वाले के विषय में, अभी सुनी है लोभी की, मोही की, अभिमानी की, सुख के कामी की। प्राकृतिक विधान हमें इतना दूर ढकेल लाया कि अब हम सुनते हैं ज्ञानी की, निर्मोही की, निर्लोभी की, निर्भिमानी की। ये वाक्य जो है, गुरु वाक्य, ये मोही के नहीं हैं जो हम दोहरा रहे हैं, ये लोभी के नहीं हैं, ये अभिमानी के नहीं हैं, संसारासक्त व्यक्ति के नहीं हैं। ये तो वीतराग गुरु वाक्य, वीतराग के गुरु वाक्य। वीतराग, एक होता है राग, एक होता है विराग, एक होता है वीतराग। जो रागी होता है उसको विरागी होना पड़ता है, जो आसक्त होता है उसको विरक्त होना पड़ता है। लेकिन आसक्ति विरक्ति के पहले एक अनासक्त होता है, राग विराग के पहले वीतराग होता है। वीतराग महापुरुष के वाक्य, गुरु वाक्य कहे जाते हैं। उनका कहना है वस्तु श्रवण मात्रेण, लेकिन शर्त लगा दी शुद्ध बुद्धिर निराकुला। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, निराकुला। जहां बुद्धि में विचार तरंग नहीं उठ रहे हैं, बस आप इसकी प्रतीक्षा करिए। आप जो कुछ साधन करते हैं, कदाचित किसी के कहने के अनुसार आपके ये भाव बन गए हैं, हम भगवान का दर्शन कब हो, अमुक भगवान कैसे मिलें, अमुक सिद्धि कैसे हो, ये सब अपना लिए चलिए जो कुछ आपकी मान्यताएं हैं। उसके साथ साथ एक कोशिश ये करिए कि जबकि परम गुरु के ये शब्द हैं, चंचलता रहित, विचार रहित, आकुलता रहित बुद्धि जब हो जाती है तो श्रवण मात्र से परम लाभ हो जाता है, सत्य की अनुभूति हो जाती है। सुनने मात्र से वहां कुछ करना नहीं होता। जहां तक करना है ये अहंकार की सीमा के भीतर है। अहंकार की सीमा के भीतर करना चलेगा, जब चलेगा, कीर्तन चलेगा, पाठ चलेगा, पूजा चलेगी, तीर्थ यात्रा चलेगी, यज्ञ चलेंगे, दान तप सब चलेगा। अहंकार की सीमा के भीतर बहुत चलेगा। और अहंकार की सीमा के भीतर जो कुछ चलेगा उसका फल परमात्मा की प्राप्ति न होगी, बल्कि अहं के साथ जो आकार लगे हुए हैं उनकी निवृत्ति होगी। शब्द आपको भूल जाएंगे, इसलिए जोर दे रहे हैं कि भूले नहीं। क्या सुना? जो भी आप साधन भजन करते हैं परमात्मा न मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कभी छूटा नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो गया नहीं तो आएगा कैसे? खोया नहीं तो पाओगे कैसे? इसलिए ये भी सुन लो और कभी समझना, अभी समझो चाहे कभी समझो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो तुम्हें प्राप्त सा लग रहा है उससे निवृत्ति के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो अंत में ये संकेत है कि सब कुछ करने के बाद अगर वास्तविक सदवस्तु की प्राप्ति की अनुभूति चाहते हो, एक काम करना, बुद्धि को निराकुल, तरंग रहित, विचार रहित, इतना कर ले बस। बुद्धि में अगर तरंगें नहीं उठ रही हैं, बुद्धि में अगर विचार नहीं उठ रहे हैं, आप एक जलाशय में अपना मुख देखना चाहते हैं, अगर तरंगें उठ रही हैं तो नहीं देख पाओगे, हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस जलाशय में यदि ऊपर सिवार जमा हुआ है तो आपको हटाना पड़ेगा, और जितनी देर हटा पाओगे उतनी देर देखोगे सिवार फिर आ जाएगा। लेकिन सिवार भी नहीं है, आपकी आंख भी ठीक है, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बुद्धि अगर निराकुल है, तरंग रहित है, विचार रहित है, तो आपको तुरंत तत्काल उसका बोध हो जाएगा जो निरंतर है, उसका बोध हो जाएगा। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुला। बुद्धि निस्तरंग हो, शुद्ध हो, तब श्रवण मात्र से ही जो प्राप्त है उसकी अनुभूति हो जाती है। ये अभी सुनो, कभी के लिए याद रखना। अंतिम बात क्या करनी है? बुद्धि विचार रहित हो जाए,
हृदय विकार रहित हो जाए, विचार रहित विकार रहित, दो काम हम कर डालें तो तीसरा जो होना है वो हुआ हुआया है, उसको कृपा कहते हैं। परमात्मा की कृपा होगी नहीं, है ही, लेकिन उस कृपा का अनुभव कब होगा? उस कृपा को हम कब देख पाएंगे? जब हमारी बुद्धि विचार तरंगों से शांत हो जाएगी। सागर में लहरें उठ रही हैं, बहुत मुश्किल, सागर से ही लहरें उत्पन्न हुई हैं और सागर की शांति को ढके हुए हैं। तो जिस बुद्धि में ये तरंगें विचार उठ रही हैं, बुद्धि अगर स्थिर हो जाए, तो आप गीता के भगवान के शब्द याद रखना, स्थिर बुद्धि स्थिर भी मुनिरुच्यते। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो सफल हो जाता है दर्शन में। हमको आपको यही काम, बहुत बड़ा काम करना है, किसी प्रकार बुद्धि विचार रहित हो जाए। साधना अगर आप करते, जब करते करते ऐसा हो जाए बहुत ठीक है, आपका जब सार्थक हो गया। कीर्तन करते करते अगर भीतर, बाहर कीर्तन हो रहा है बड़ी धुन से, भीतर आपकी बुद्धि शांत है, लेकिन कितनी देर तक शांत हो पाएगी? कितनी देर तक? तो आप जो साधन करते हैं, एक बात बीच में कही थी, फिर इसको दोहरा लो, करने से परमात्मा न मिलेगा। करना अहंकार की सीमा में होगा, और अहंकार जो कुछ करेगा उसका भोक्ता बनेगा। और जब तक कर्ता अहंकार भोक्ता बनेगा, तब तक दृष्टा ढका रहेगा, और दृष्टा तब तक ढका रहेगा, दृष्टा तब ठीक दृष्टा होगा जब बुद्धि विचार तरंगों से रहित हो जाएगी। ये बहुत बड़ा काम साधक को करना है, भोगी को नहीं करना है, लोभी को नहीं करना है, मोही को ये सब नहीं करना है, अभिमानी और सुख के कामी को ये सब नहीं करना है। ये भी याद रखना, जहाँ तक आप धन चाहते हैं, आप धन के पीछे भागिए, कोई मना नहीं करता। मान चाहते हैं, पदाधिकार के पीछे भागिए। भोग चाहते हैं, आप उस भोग के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, संयोग के लिए भागिए, कोई रुकावट नहीं, आप ही तो हैं, चाहे इधर भागिए। और जब आप थक जाएं, परेशान हो जाएं, दुखों से घिर जाएं, और जब दुखों का अंत चाहें, सबके लिए याद रखिए कि फिर आप ही को ये सब करना पड़ेगा। आप ही, हम ही भोग के लिए भागते हैं, हम ही को योगी होना है। हम ही धन के लिए भागते हैं, धन के लिए हम इधर भागते हैं, हम ही को ठहरना है। और ठहर करके, ठहरते ही उसका पता चलेगा जिसमें भाग रहे, जिसमें, जहाँ से भागना शुरू हुआ था और जिसमें भागना चल रहा है और जिसमें भागने का अंत होगा, उस सत्य का पता उस समय चलेगा जब आप ठहर जाएंगे। यही है बुद्धि का निराकुल तरंग रहित होना। तो साधकों को कभी सुनने को न मिले, हो सकता है तो आज तो आप सुन ही रहे हो, और ये भी निश्चित है आज आप सुन तो रहे हो, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है परम तत्व की प्राप्ति की। भले कह दें भगवान कैसे मिलेंगे, आप भले कह दें हमें भक्ति कैसे मिलेगी, भले कह दें हमें शांति कैसे मिलेगी। ये सुन सुन करके हम लोग शांति चाहते हैं, सुन करके हम भक्ति चाहते हैं, सुन करके हम मुक्ति चाहते हैं, सुन करके हम परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की, हमारी निजी प्यास ही अभी नहीं। सुन करके तो कोई भी, किसी कपड़े की तारीफ सुनो, सोना चांदी की तारीफ सुनो, किसी सिनेमा की तारीफ सुनो, किसी सिनेमा के किसी कलाकार की तारीफ सुनो, सुन करके कामना जागृत हो जाती, चलो हम भी देखें, चलो हम भी प्राप्त कर लें। तो ऐसे सुन सुन करके आपको भक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और शांति की इच्छा हो गई है, अभी प्यास नहीं है। उस दिन प्यास समझना जिस दिन पानी के सिवा जैसे प्यासे को और कुछ चाहिए ही नहीं, तैसे ही जब इतनी प्यास प्रबल हो जाए कि संसार एक तरफ आ जाए कि हम बिल्कुल तैयार है, जो हमारे पास है संसार का सारा वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति सब ले लो, उस समय भी जब आप कह सकें हमें पानी के सिवा कुछ न चाहिए, परमात्मा के सिवा कुछ न चाहिए, तब जानना कि आपकी हृदय की प्यास जागृत है। सुनो आज और काम में लाना कभी। क्या सुना? परमात्मा की प्राप्ति का जब प्रश्न उठे, तब भागने से परमात्मा न मिलेगा, कहीं जाने से न मिलेगा, कुछ करने से न मिलेगा। वो तो जब सब करने का अंत हो जाएगा, अपने करने से निराश हो जाओगे, जब ठहर जाओगे। अब ठहर जाओगे कहाँ से? तन से नहीं, जब मन से भी ठहर जाओगे, बुद्धि से भी ठहर जाओगे, तब तुमको उसी समय दिख जाएगा कि जहाँ ठहरे हैं वही परमात्मा है। इतना सरल है परमात्मा।
जहाँ ठहर गए वहीं परमात्मा, कहीं जाना ही न पड़ेगा। जैसे कोई बह रहा है, सरिता की धार में बह रहा है, और बहते बहते अगर ईश्वर रूपी किनारा चाहता है तो किनारा वही है जहाँ धारा है, जहाँ धारा वही किनारा। फर्क इतना है कि धारा की ओर आप बहना बंद कर दो और एक बार किनारे की ओर देखो, बस तो किनारा तुम्हें खुद ही खींच लेगा। नदी का किनारा तो न खींच पाएगा, बड़े परिश्रम से वहां जाना पाएगा, लेकिन ईश्वर रूपी जो किनारा है, तुम्हारे भीतर प्यास प्रकट हो जाए तो जहां हो वही किनारा है और जहां हो वही धारा है। बहने के लिए धारा है और ठहरने के लिए किनारा है। कब? जब आप चाहें तब। अभी आप ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते। अभी परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहते, तो आप कोई हर्ज नहीं, आप ही तो हैं अपने मालिक। आप चाहे संसार को चाहिए, संसार भी तो परमात्मा ही का है। जो लोग कहते हैं संसार बड़ा खराब, संसार बड़ा झूठा, अरे भाई कहने दो, ये आया कहाँ से संसार? सब कुछ उसी का चमत्कार है, सब उसी का सौंदर्य है, सब उसी का ईश्वरी है, कोई दूसरा नहीं है। हमारी भूल ये है कि हम संसार को अलग देखते हैं, परमात्मा को अलग देखते हैं। जब सही दृष्टि होगी फिर हम कहेंगे, जब बुद्धि स्थिर होगी तो संसार और परमात्मा ये एक ही साथ दोनों दिखाई पड़ेंगे, और जहाँ संसार होगा वहाँ परमात्मा होगा, जहाँ परमात्मा होगा वहाँ संसार। जैसे अभी हर एक व्यक्ति को देह दिखाई पड़ती है, लगता है मैं ही काला गोरा मोटा दुबला, मैं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाने क्या जाति वाला, मैं ही गरीब अमीर मूर्ख विद्वान हूँ, मैं ही पापी और पुण्यवान हूँ, मैं ही ज्ञानी और अज्ञानी हूँ, मैं ही गृहस्थ और सन्यासी हूँ। जहाँ ये दिखाई पड़ता है, एक और देह और उसके सारे संबंध, वहीं पर जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तरंग रहित हो जाएगी, विचार रहित हो जाएगी, तो बुद्धि के पीछे जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, जिसकी सत्ता से बुद्धि काम कर रही है, वहीं पर उसका अनुभव हो जाएगा। इतना सरल योग है परमात्मा का योग, इतना सरल है। अब भोग महाकठिन है तो आदत पड़ गई है भोग के लिए भागने की, परमात्मा के पाने की तो अभी प्यास ही नहीं जगी, लेकिन कभी जगेगी। सब तो करोड़ों लोग इसे नहीं सुनेंगे, आप सुन रहे हो। आप एक ऐसे स्थान पर विकास क्रम में आ गए हो। विकास क्रम का मतलब है कि ये जो चेतना है, ये जड़त्व को चीरते हुए, जड़त्व को तोड़ते हुए पूर्णता में पूर्ण होने के लिए ये एकदम चल रहे हैं, ये चेतना। और वो चेतना आप ही हैं। थोड़ा बीच में बड़ी सुंदर बात आ गई। आप भगवान का ध्यान करते हैं, करें, राम का कृष्ण का ध्यान करते हैं, करते रहें, लेकिन सब कुछ के बाद यहाँ जब आप सुन रहे हो तो थोड़ी देर तुम एक बार ध्यान करो, किसी का ध्यान न करके सोचो बचा क्या, तो बचेगा केवल चेतन। ये बोध होगा, मैं का बोध होगा, मैं हूँ ये बोध होगा। मैं हूँ के साथ कुछ मिला न देना, मैं हूँ के साथ काला गोरा न मिटा देना, मैं हूँ के साथ बेटी और बेटा और माता और पिता ये सब कुछ न मिला देना, केवल मैं हूँ इतना ही ज्ञान रहे, मैं हूँ इतना बोध रहे, इसी को कहते हैं चेतना। चेतना में जब जानने के लिए जितनी देर कुछ और न रह जाएगा तो ठहरी हुई चेतना में ही परमात्मा की अनुभूति का द्वार खुल जाएगा। इतना सहज है, चाहे जब चाहे जहाँ शरीर लेटा हो, बैठा हो, चल रहा हो, देख रहा हो, सुन रहा हो, जिस क्षण चाहो उस दिन परमात्मा से, उसी क्षण परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हो। लेकिन ये सुनने को नहीं मिलता, और सुनने को मिलता है तो लोगों की ठहरी चंचल बुद्धि में समझ में नहीं आता, और समझ में भी आ जाता है तो इसके लिए सावधान होकर के कोशिश नहीं की जाती। इसलिए इतनी उम्र बीत गई साधना के नाम पर करते हुए अहंकार तृप्त हो रहा है कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतना कीर्तन किया, मैंने इतना पाठ किया, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, मैंने इतने साल से सत्संग किया, मैंने इतनी भागवत के सप्ताह सुने। लेकिन ये अहंकार जो सुन रहा है, अहंकार जो कर रहा है, आप याद रखना, ये जो कुछ अहंकार करेगा उसका भोक्ता बनेगा। भोक्ता को योग, भोगी को योगी होना संभव नहीं है। अहंकार तो भोगी का भोगी ही रहे, लेकिन अहंकार के पार जो कुछ है ये थोड़ा सूक्ष्म शब्द है। फिर वही आपकी बुद्धि से पकड़ में आएगा। बुद्धि अगर मोह से सनी है तो भगवान कृष्ण भी तुम्हें समझाने आएंगे, तो उनको भी तुमसे निराश होकर के कहना पड़ेगा, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। उनको भी कहना पड़ेगा कि अर्जुन, तुमको जो अभी तक सुन चुके हो इतने तत्व की बातें, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह से सनी हुई है, मोह रूपी दलदल से, कीचड़ से सनी हुई है, तब तक
तुम जो सुन रहे हो इससे जो होना चाहिए राग की निवृत्ति वो नहीं है। तो आप लोगों को भी यह सावधान होकर के भगवान के वाक्य याद रखना चाहिए कि जब तक आपकी बुद्धि मोह से सनी है, अब मोह से सनी हुई का सरल परिभाषा है, जब तक आपको कुछ भी मेरा मेरा लग रहा है, ये शरीर मेरा संबंधी मेरे ऐसा प्रीति में भर गए हैं, ये मोह से सनी हुई बुद्धि राग का त्याग न हो पाए। यही देर है, परमात्मा की ओर से देर नहीं है, हमारी ओर से देर है। और देर क्या है कि मोह से सनी हुई बुद्धि से मोह को हम अलग नहीं कर पाते, और उस बुद्धि से तत्व की बातें सुन करके हम चाहते हैं हम तत्व ज्ञानी हो जाएं, हम चाहते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। ये मोह से सनी हुई बुद्धि को लेकर के अहंकार ही ये चाहता है, और जब तक अहंकार चाहता है तब तक इसको अगर कुछ मिल भी जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे तो उसका भी भोक्ता बन जाएगा। तप से वरदान मिल जाएंगे, उसका भी अहंकार भोक्ता बन जाएगा। तपस्या करने वाले को भगवान मिले, तपस्या करने वालों को भगवान के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद तपस्वियों ने क्या मांगा? आप कथाओं में खूब सुनते रहते हो, वही मांगा जो छूट गया। जरा खूब ध्यान से पकड़ लेना, चाहे सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे आज हो, कथाओं के द्वारा आप थोड़ा झांक लेना। जिसने जो वरदान में मांगा, जो मांगा वो रह न गया। अगर भगवान भी, अगर परमात्मा साकार रूप धारण करके अगर पुत्र बन करके आता है तो भी उसके सामने सदा रह नहीं जाता है। क्या ख्याल है? रह जाता है? रह नहीं जाता है, आता है, प्रकट होता है, चला जाता है। और जिसने वरदान प्राप्त किया था वो रोते रोते रह जाता है। ये आप खुद सोच लेना, जो तुम्हें मिलेगा वो रह न जाएगा। लेकिन ये भी कब समझ पाओगे? जब आपकी बुद्धि साथ दे रही होगी। मन से तो आप मान लोगे, हम जो कहेंगे सो मान लोगे, जिस ढंग से कहेंगे मान लोगे, हम बड़ा फल दिखा देंगे, ये फल है, आप तुरंत मान लोगे। न जाने क्या क्या हम लोग माने बैठे हैं, कहीं दर्शन माने बैठे हैं, कहीं भजन माने बैठे हैं, कहीं मुक्ति माने बैठे हैं, कहीं सेवा माने बैठे हैं। ये आप लोग सोच लीजिएगा, अभी आप मान्यता से मुक्त नहीं हैं। आप सुन सुन करके कोई अपने को भक्त मान रहे हो, कोई अपने को सेवक मान रहे हो, कोई अपने को तमाम बंधनों से छूटा हुआ मान रहे हो, कोई अपने को त्यागी तपस्वी, हम अपने को सन्यासी मान रहे हैं। जहाँ तक मान रहे हैं वहाँ तक हमारा अहंकार ही मान्यता का भोगी बन रहा है। अहंकार ही मानता है, और अहंकार जो मानता है उस अहंकार का अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा है। अगर इन शब्दों को आप शुद्ध बुद्धि से पकड़ें तो पता चलेगा ये सारी मान्यताएं अहंकार की हैं, और एक दो नहीं लाखों लोग मान्यता की सीमाओं में बंधे हुए अहंकार को तृप्त करते चले जा रहे हैं। लेकिन वही अहंकार एक दिन दुखी होगा, क्योंकि जो माना है वो रह न जाएगा, दुखी होना पड़ेगा। हम तो एक शर्त रखते हैं, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा भजन है, ऐसी कौन सा ध्यान है, ऐसा कौन सा ध्यान है कि बस कह दो सदा के लिए अब दुखों से मुक्त हो गए, अशांति से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, बस फिर ये न पूछा जाएगा तुम कौन मत के हो, कौन संप्रदाय के हो, ये न पूछा जाएगा। इतना ही करना है।